Hello, good morning, friends. This is Vivekananda Pathak once again with you all, and I welcome you all to my YouTube channel. Today, we will learn here history trick to learn the different movement and different questions from the topic. So, dear student, dear my friend, come to the topic, and the first trick we having, that is महात्मा गांधी द्वारा संचालित आंदोलन। महात्मा गांधी ने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए कौन कौन से आंदोलन को चलाया। इसे याद करना आपको मुश्किल होता है तो आप मेरे ट्रिक को याद करें और सभी आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए जो हैं उनको आराम से आप याद कर पाएंगे। तो ट्रिक क्या है? गांधी चंपारण से खेड़ा गए तथा अहमदाबाद मिल मजदूरों से खिलाफत करा के असहयोग कराया और नमक बनाकर अंग्रेज़ों से देश छुड़ाया। ये देखिए इनके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा था क्या? चंपारण से खेड़ा गए, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, जो बिहार में इन्होंने सबसे पहली मूवमेंट स्टार्ट किया था। इसमें इन्होंने किसानों को, जो इंडिगो प्लांटर्स थे, इनको इन्होंने हेल्प किया और अंग्रेज़ों को सत्याग्रह चलाकर रिक्वेस्ट किया कि आप इन किसान के हेल्प करें, किसान के अनुसार से इनको ग्रो करने दें। दूसरा इन्होंने चलाया खेड़ा सत्याग्रह जो 1917 में। तीसरा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में। अगला मूवमेंट महात्मा गांधी का खिलाफत आंदोलन 1920 में, और फिर असहयोग आंदोलन 1920 में ही। नमक आंदोलन, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है, 1930 में। और महात्मा गांधी का आखिरी आंदोलन भारत को आज़ाद कराने के लिए इन्होंने अपनी ताकत लगा दी, जिसमें कहा अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन। इसी समय महात्मा गांधी ने नारा दिया, करो या मरो का, डू एंड डाई का। तो नेक्स्ट टॉपिक वी हैविंग, दैट इज़ बाबर के द्वारा भारत में प्रमुख घटनाक्रम, यानी बाबर ने कौन कौन से युद्ध भारत में लड़ा। ट्रिक है, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। कितनी अच्छे आसान ट्रिक के माध्यम से आप लर्न कर सकते हैं बाबर द्वारा लड़े गए सभी उन प्रमुख युद्धों को, जिससे उसने पूरी तरह से भारत पर अपना कब्जा बना लिया। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध जो इब्राहिम लोदी के साथ हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गए। और बाबर क्यों जीता? क्योंकि इसने सबसे पहले भारत में युद्ध का उद्घोष किया और वहाँ पर इसने तोप का यूज किया। फिर 27 में खाना खाया, मतलब 1527 में खानवा का युद्ध राणा सांगा के अगेंस्ट में, जहाँ पर राणा सांगा हारता है और बाबर की जीत होती है। फिर क्या है, 28 में चल दिया से चंदेरी का युद्ध जो 1528 में मेदिनी राय के साथ इनका युद्ध हुआ। फिर 29 में घर गया, घर से घग्घर का युद्ध, यानी घाघरा युद्ध 1529 में हुआ महमूद लोदी के अगेंस्ट में, जहां पर महमूद लोदी की हार हुई। और आखिरी 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार से बाबर के द्वारा लड़े हुए प्रमुख घटनाक्रम है ट्रिक, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। अगला है महमूद गजनवी के समय के विद्वान, यानी कभी बहुत सारे प्रश्न ये आते हैं ऐसे कि महमूद गजनवी के समय, उनके शासनकाल में कौन कौन से विद्वान थे। बड़ी आसान ट्रिक है, फूफा, है ना, हमारे घर में फूफा होते हैं, हम लोग जानते हैं। तो F फॉर फारूकी, फिर U फॉर उतबी, एंड F फॉर फिरदौसी, एंड A फॉर अल बरूनी। ये मुख्य रूप से महमूद गजनवी के समय के विद्वान थे। अगला ट्रिक हमने पास है, समुद्रगुप्त को दी गई उपाधियाँ। समुद्रगुप्त को कौन कौन से उपाधि मिली थी, इससे भी प्रश्न आता है। नेपोलियन का अश्व विक्रम कवि को दो। ट्रिक क्या है, नेपोलियन का अश्व विक्रम कवि को दो, यानी इनको सबसे पहले भारत का नेपोलियन कहा गया। ये प्रश्न बार बार आता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो डियर फ्रेंड्स आप बताएंगे नेपोलियन। अगला अश्वमेधकर्ता, इन्होंने ही सबसे पहले अश्वमेध यज्ञ किया था, इसलिए इनको अश्वमेधकर्ता भी कहते हैं। फिर विक्रमांक, इनको विक्रमादित्य भी कहा गया। और कविराज, ये कविराज भी थे। इस प्रकार से ये आप समुद्रगुप्त को कौन कौन सी उपाधि दी गई आप लर्न कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। अगला है
फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित प्रमुख नगर, यानी फिरोज शाह ने कौन कौन से शहर भारत में स्थापित किया। इसका ट्रिक आप बड़े आसान से याद कर सकते हैं। व्हाट? फिरोज हाफ्ता है। फिरोज हाफ्ता है से ट्रिक बनेगा फिरोज से फिरोजाबाद या फिरोजपुर, ज से जौनपुर, हा से हिसार और फतेह से फतेहाबाद। ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया हुआ मुख्य शहर था। अगला ट्रिक, कनिष्क के दरबार में प्रमुख व्यक्ति, यानी जो कनिष्क राजा थे इनके दरबार में मुख्य रूप से कौन कौन से लोग थे। प्रमुख व्यक्ति, अश्व नाचे पाँव पे, यानी घोड़ा नाचे पैर पे, अश्व नाचे पाँव पे से आप देखेंगे अश्व से अश्वघोष इनके सबसे प्रमुख कवि थे। ना से नागार्जुन, च से चरक और पा से पाशर्व और व से वसुमित्र, यानी दीज आर द 5 मेन इम्पोर्टेंट पर्सन इन द कोर्ट ऑफ कनिष्क। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव गुलाम वंशीय शासक। भारत में दिल्ली सल्तनत में जो 1206 से लेकर 1290 तक प्रमुख रूप से एक जो गुलाम डायनेस्टी थी, गुलाम वंश के जो मुख्य रूप से शासक रहे उनको आप कैसे याद करेंगे। ट्रिक है, करो ना आराम इतना रुई की रजाई में, बाहर का आलम ना दे गया कब क्यों सुनाई में। ये ट्रिक को याद करें और सभी गुलाम डायनेस्टी के राजाओं को आसानी से याद करें। करो ना से होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 से लेकर 1210 तक इन्होंने भारत में शासन किया। कहाँ पे? गुलाम डायनेस्टी के तहत, और इन्होंने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी। अगला है आराम, यानी आराम शाह, जिन्होंने 1290 से 1211 तक शासन किया। तीसरा है इतना से इल्तुतमिश, जो 1211 से लेकर 1236 तक इन्होंने स्थापना किया और इन्होंने ही कुतुब मीनार जो दिल्ली में है इसका इन्होंने काम पूरा किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाना स्टार्ट किए थे लेकिन ये अधूरा ही रह गया था क्योंकि वो बीच में मर गए थे, और कुतुब मीनार जो दिल्ली में है इसका कार्य पूरा किन्होंने किया? इल्तुतमिश ने किया। इल्तुतमिश नाउरुई से रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जो 1236 में इन्होंने शासन किया। फिर रजाई से रजिया सुल्तान, जो 1236 से 1240 तक, एंड रजिया सुल्तान वाज द फर्स्ट वुमेन सुल्तान इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे पहले अगर वुमेन कोई सुल्तान थी तो वह कौन? रजिया सुल्तान। नाउ बाहर से आपका आएगा बहराम शाह, जो 1240 से लेकर 1242 तक ये शासन करते हैं। नव आलम से अलाउद्दीन मसूद शाह, जो 1242 से 1246 तक शासन करते हैं। नादे से नसीरुद्दीन महमूद 1246 टू 1265 तक इन्होंने शासन किया। नवगया से गयासुद्दीन बलबन 1265 टू 1287 इन्होंने गुलाम वंश के राजा के रूप में शासन किया। कब से? कैकुकबाद 1287 टू 1219 तक, एंड नाउ लास्ट क्यों से क्यूमर्स, जो 1290 में ही बने लेकिन इसके बाद गुलाम वंश यानी स्लेव डायनेस्टी वाज एंड। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव दैट इज़ हड़प्पा सभ्यता के निवासी इन धातुओं से परिचित थे। बार बार परीक्षा में क्वेश्चंस आता है कि हड़प्पा के लोग कौन कौन से धातु को जानते थे। तो डियर फ्रेंड्स, आप ट्रिक को याद करें। सोचता सिटी, सिटी कैसा है? सोचने वाला। सोचता सिटी से आप बता सकते हैं सो से सोना है ना, और सो से सोना, और ची से चांदी है ना, फिर ता से तांबा, एंड सी से शीशा और टी से टीन। यानी इस प्रकार से ये सोचता सिटी सोना, चांदी, तांबा, शीशा और टीन के बारे में इनको मालूम था। किनको? हड़प्पा सभ्यता के निवासी को। एक इसमें से आप चिन्ह याद कर सकते कि इसी समय सबसे पहले आया था जो तांबा प्लस टीन को मिलाकर कांसा बनाया। ये पहली मिस्र धातु थी जिसको कैल्कोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है। अगला टॉपिक और लास्ट टॉपिक हम लोगों का आज है
अकबर के शासन काल में नवरत्न कौन कौन थे। सो मेनी टाइम क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम दिस कि अकबर जो एक ग्रेट किंग कहा जाता है मुग़ल एम्परर का, तो उसकी शासन काल में 9 रत्न थे। उन 9 रत्न को आप कैसे बड़े आसान से याद कर सकते हैं, बहुत छोटी और बहुत अच्छी ट्रिक है। बात बात MDH मसाला हमारे घर में होता है, सभी घरों में हम लोग यूज करते हैं, है ना। तो ये बात बात MDH, B फॉर बीरबल, A फॉर अबुल फजल, T फॉर तानसेन और B फॉर भगवान दास, A फॉर अब्दुल रहीम खान खाना एंड फिर T फॉर टोडरमल, M फॉर मान सिंह, D फॉर दो प्याजा मुल्ला दो प्याजा एंड H फॉर हकीम हुकाम। तो दीज आर द 9 जेम्स इन द कोर्ट ऑफ अकबर। डियर फ्रेंड्स, आज तक का ये वीडियो था ट्रिक, और थैंक यू वेरी मच एवरीवन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ऐसे ट्रिक की वीडियो पाते रहें। थैंक यू वेरी मच।